बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 100 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, सीने विच मकाम है कहंदा मुर्शद गल समझाई हो, एहो सा जो आवे जावे होर नी शै काई हो। इसनों इस्मुल आज़म आखण एहो सिर्रे इलाही हो, एहो मौत हयाती बाहू एहो भेत खुदाई हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सीने विच मकाम है कहंदा मुर्शद गल समझाई हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सीने के अंदर किसका ठिकाना है, ये बात मेरे मुर्शद ने समझाई है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के ज़रिए इस राज से पर्दा को हटाया है कि इंसान का दिल रब का अर्श है। तो आइए चलते हैं कुरान से पूछते हैं कि कुरान पाक में अरशाद बारी ताला क्या है। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24 में फरमाने खुदा है, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है। सूरह काफ आयत नंबर 16 में फरमाने रब्बे करीम है, हम उसकी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दीदार बख्श कलाम में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने दिल में अपने रब को देखा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, एहो सा जो आवे जावे होर नहीं शै काई हो। ये जो सांस मेरे अंदर आ जा रही है ये वही है जिसका ठिकाना मेरे सीने के अंदर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल वजाहत फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान के बुत की तैयारी जब मुकम्मल हुई तो रब ताला ने अपने रूह इसमें फूंक दी। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार रूह पर है। रूह के बगैर इंसान सिर्फ लाशा ही होता है, यानी मट्टी का बुत। तो आइए देखते हैं कुरान पाक में रूह के मुतल्लक अरशाद रब्बानी क्या है। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में खुदा ताला की ज़ात अरशाद फरमाती है, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे पूछते हैं, ए नबी उनसे कह दें कि रूह मेरे रब का अमर है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाया है, उसनु इस्मुल आज़म आखण एहो सिर्रे इलाही हो। यही सांस जो मेरे अंदर जाती है और बाहर आती है यही अल्लाह पाक का बड़ा नाम है और यही अल्लाह पाक का राज है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शम्सुल आरिफीन में एक मुकाम पर फरमाते हैं, इसमें अल्लाह इसमें आज़म अस्त, यानी अल्लाह ताला का इसम अल्लाह ही इसमें आज़म है, जिसके वजूद में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की तासीर आ जाती है, वो दोनों जहानों का अमीर हो जाता है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आफ़ताब से ज़्यादा रोशन है, उसकी मौजूदगी में किसी किस्म का हिजाब बाकी नहीं रहता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के चौथा मिसरा में फरमाते हैं, एहो मौत हयाती बाहू एहो भेत खुदाई हो। ए बाहू यही सांस मौत भी है और हयात भी है, यही सांस अल्लाह पाक का भेद है। इसी वजूद के अंदर रब ताला ख्वाहिशात के अंबार लगा दिए हैं।
جس میں خوشی، غمی، دکھ سکھ، عزت ذلت سب چیزیں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ رزق، زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر گھڑی ہمارے اندر موجود ہے، مگر انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اپنی توجہ ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت اور ہر عمل کو دیکھتا اور ہر بات کو سنتا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کی سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمان خدا ہے، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار بخش کلام میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 101 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔